हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 11th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट पेज पे ये बताया गया था कि स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन होता था वो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के बेस पे होता था। फिर एरिस्टोटले आए, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद कैरोलस लिनियस आए, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। उसके बाद इस कमियों को दूर करने के लिए आर एस विटेकर आए, उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये एक चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स है और उसके बाद राइट साइड फाइव किंगडम्स है। तो फाइव किंगडम में है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स लेते हैं सेल टाइप। तो सेल टाइप मोनेरा में जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। और उसके बाद देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक के बाद जितने भी चार किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। सेल टाइप जो होता है ये वो यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है और पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। यानी मोनेरा का जो सेल वॉल होता है, मोनेरा में सबसे पहले तो बैक्टीरिया बस रखे गए हैं और उसका उनका सेल वॉल थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि वो अलग अलग मतलब कि कंडीशन में पाए जाते हैं। अधिक कोल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, अधिक अधिक टेम्परेचर पर भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका सेल वॉल थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा का सेल वॉल देखे थे, कुछ ही प्रोटिस्टा के कुछ ही ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सब में नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। फिर प्लांटी में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और हम लोगों में जैसे कि एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और उसके बाद देखें तो सभी बचे हुए फोर किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो होता है वो सेलुलर होता है और प्रोटिस्टा जो होता है वो भी सेलुलर होता है। ये देखो, ये मोनेरा सेलुलर तो होता है, यूनिसेलुलर, बट प्रोकैरियोट। और ये प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है। और वही फंजाई की बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मल्टी सेलुलर होता है और इसमें टिश्यू जो होते हैं वो लूज टिश्यू होते हैं, मतलब कंप्लीटली पैक्ड नहीं होते हैं। जबकि प्लांटी में यही टिश्यू जो होते हैं वो कंप्लीटली पैक हो जाते हैं और आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो एनिमिलिया में आए तो टिश्यू के साथ आर्गन और आर्गन सिस्टम सब पाया जाता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रोपिक पाया जाता है, हेट्रोट्रोपिक पाया जाता है। ऑटोट्रोपिक का इसमें कीमो सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप पाया जाता है। और हेट्रोट्रोपिक का सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक दोनों पाया जाता है। और वही प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक पाया जाता है। ऑटोट्रोपिक का बस फोटोसिंथेटिक पाया जाता है एंड हेट्रोट्रोपिक पाया जाता है। और फंजाई में बात करें तो फंजाई ओनली हेट्रोट्रोपिक होते हैं और प्लांटी जो होते हैं वो केवल ऑटोट्रोप होते हैं, बस ऑटोट्रोप। और एनिमिलिया की बात करें तो एनिमिलिया भी बस हेट्रोट्रोपिक होते हैं।